8 फरवरी के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हल्काबंदियों पर एतराज़ात से मुतालिक समाअत इंतखाबात के बाद की जाएगी। इस वक्त दरखास्तों पर समाअत की तो इलेक्शन प्रोग्राम पर मनफी असरात मरतब होंगे। हाई कोर्ट्स ने हल्काबंदियों के 15 मुकदमात इलेक्शन कमीशन वापस भिजवाए हैं। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत है इलेक्शन कमीशन 30 नवंबर की हल्काबंदियों पर इलेक्शन कराए। तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मंगल को चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, उम्मीद है अदलिया बल्ले का निशान बहाल करेगी। इलेक्शन कमीशन ने अब तक फैसले की सर्टिफाइड कॉपी फराहम नहीं की। इलेक्शन कमीशन के फैसले में इस बात का कोई जिक्र ही नहीं कि दरखास्त गुजार PTI का हिस्सा थे या नहीं। इस बात का भी जिक्र नहीं कि किस कानून या ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन कमीशन का हालिया ऑर्डर इसके पहले ऑर्डर से मुतसादिम है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के NA 150 से भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए। NA 150 से जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी ने भी कागजात नामजदगी जमा कराए। गुज़श्ता रोज शाह महमूद कुरैशी, मेहरबानो, जैन कुरैशी ने NA 151 से भी कागजात जमा कराए थे। एबटाबाद में कच्चे मकान में लगी आग एक ही खानदान के 9 अफराद की जान ले गई। आग लगने के बाद मकान की छत गिर गई। जहां बहक अफराद में मां और 8 बच्चे शामिल। कराची में टारगेट किलिंग की वारदातें जारी। गुरु मंदिर के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। शनाख्त मोहम्मद एजाज के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मकतूल फुटपाथ पर भाग रहा था और मुल्जमान गाड़ी में उसका पीछा कर रहे थे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुल्जमान एक गाड़ी और एक मोटरसाइकिल पर सवार थे। मकतूल को 5 से ज़ायद गोलियां मारी गईं। पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना लगता है। कराची कैंट स्टेशन पर ट्रेन से बम मिलने का मुकदमा थाना कैंट स्टेशन में दर्ज। सरकार की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में एक्सप्लोसिव एक्ट और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद ठंड। स्कर्दू में कम से कम दर्जा हरारत -8, कालाम में -5 डिग्री रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। कश्मीर में वादी नीलम के पहाड़ों पर बर्फबारी। पंजाब और बालाई सिंध के इलाकों में सुबह और रात में शदीद धुंध। मोटरवेज पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। गैस का बिल तो आता है पर गैस नहीं आता। गैस के बिल भी बहुत आ रहे हैं और लकड़ियां महंगी पड़ रही है। LPG इस्तेमाल कर रहे हैं। इतनी महंगी लकड़ियां पड़ती हैं जिसकी वजह से हम लोग खुद परेशान हैं। धुआं होता है, मोहल्ले वाले चीखते हैं हमारे। भारी बिल तो आते हैं, गैस नहीं आती। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस की लोड शेडिंग या इंतहाई कम प्रेशर से सर्दी में शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। घरेलू, कमर्शियल सारिफीन और तनूर मालिकान सभी परेशान। बुहरा अहमर में कार्गो जहाज़ों पर हमले तेज। भारतीय झंडा बरदार ऑयल टैंकर पर ड्रोन हमला। MV साई बाबा पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि हौथियों के इलाके से आने वाले 4 ड्रोन तबाह कर दिए। पेंटागन ने भारतीय साहिल के करीब केमिकल टैंकर पर हमले का इल्जाम ईरान पर आयद कर दिया। गुज़श्ता रोज ड्रोन हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। भारतीय हुक्काम का कहना है कि जहाज सऊदी अरब से खाम तेल लेकर भारतीय बंदरगाह आ रहा था।
फलस्तीनी मुज़ाहमतकारों से झड़प में 13 इसराइली फौजी हलाक। इसराइली फौज की तस्दीक, हफ्ते को हलाक मजीद 8 एहलकारों की शनाख्त जारी कर दी। गजा पर इसराइली बमबारी में 5 यरगमाली भी मारे गए। इसराइल का हमास के अहम रहनुमा हसन अल अतरश को फ़ज़ाई हमले में कत्ल करने का दावा। कहा, हसन ने हमास को असलहा फराहम करने के जिम्मेदार थे। 24 घंटों में इसराइली हमलों में 200 फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने एक और सहाफ़ी को कत्ल कर दिया। इसराइल गजा में अब तक 101 सहाफ़ियों की जानें जा चुकी हैं। गजा में खुराक की किल्लत से कहत का खदशा तेजी से बढ़ने लगा। इसराइल ने गजा में सदी की इंतहाई तबाहकुन जंग छेड़ी है। गजा के अस्पतालों के करीब सबसे बड़े बम गिराए गए। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक शिमाली गजा में तबाह इमारतें हलब शहर में 3 साल के दौरान तबाह इमारतों से दुगनी हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि गजा में जारी कत्लेआम और आलमी कानून की खिलाफ वर्जियां सिर्फ अमरीका रोक सकता है। सलामती काउंसिल की गजा में इमदाद की करारदाद मुश्किलात के समंदर में खतरे के बराबर है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि जैसे जैसे तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करेगा, दहशतगर्दी बढ़ती जाएगी। अपना किरदार अदा करते रहेंगे, हार नहीं मानेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का इसराइली वज़ीर आज़म को गजा में फौजी कार्रवाइयों के दौरान शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने और जंगज़दा इलाकों से शहरियों के महफूज इनखला की इजाज़त देने पर जोर। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को भेड़िया करार दे दिया। कहा, बिन-यामीन नेतन्याहू किसी भेड़िए से कम नहीं। उनके खिलाफ जंगी जराइम के इल्ज़ाम में तहकीकात होनी चाहिए। निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा, फ़लस्तीन में फौरी अमन कायम होना चाहिए। इसराइल एक नाजायज़ रियासत है। जिन ममालिक ने इसराइल को तस्लीम किया उसका उन्हें कोई फ़ायदा नहीं। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। जिला जम्मू में मुहासरे की आड़ में एक और कश्मीरी का मावराए अदालत कत्ल। गुज़श्ता रोज़ भी इसी इलाके में एक नौजवान को शहीद किया गया था। चेयरमैन कौमी वतन पार्टी आफ्ताब अहमद खान शेरपाओ ने कहा, इलेक्शन के लिए माहौल साजगार है। बात सियासी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही हैं। वो वही लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही हैं जो 2018 में उन्हें मिली। सीट एडजस्टमेंट के लिए JUIFA, ANP समेत PDM में शामिल जमातों से बातचीत जारी है। परवेज़ इलाही की अहलिया कैसरा इलाही ने पंजाब असम्बली के हल्का PP 32 में कागजात नामजदगी जमा करा दिए। परवेज़ इलाही के साहबजादे मोनिस इलाही ने कहा कि कल सारा दिन उनकी वालिदा को इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने दिए गए। जब उनकी वालिदा को कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए आगे जाने दिया गया तो गेट के साथ खड़े शख्स ने उनसे कागजात छीनने की कोशिश की। मोनिस इलाही ने वाक़े की वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दी। साथ ही सवाल उठा दिया कि वालिदा के इर्द गिर्द मौजूद सिविलियन कपड़ों में ये लोग कौन हैं। लाहौर हाईकोर्ट में कागजात नामजदगी जमा न करने की शिकायतों पर दरखास्तों की समाअत। जिन हल्कों पर कागजात जमा कराए गए, अदालत ने उसकी रिपोर्ट मांग ली। साबिक MNA और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नूर आलम खान ने JUIFA में शमूलियत का ऐलान कर दिया। JUIFA रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मौलाना फजल रहमान ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की के लिए आवाज़ उठाई। मौलाना फजल रहमान जो कहते हैं वो सच साबित होता है। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के सामने बलोच यकजहती काउंसिल के मुजाहिरीन का एहतजाज। सेक्रेटरी दाखिला का कहना है कि मुजाहिरीन से मुज़ाकरात जारी हैं। पुरअमन एहतजाज का हक हर पाकिस्तानी को हासिल है। निगरां वज़ीर आज़म की हिदायत पर यकीनी बनाया गया कि मुजाहिरीन को किसी तशद्दुद या हरासानी का सामना ना करना पड़े। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गुज़श्ता शब निगरां वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी के बलोच यकजहती कमेटी से मुज़ाकरात। वफाकी वज़रा फवाद हसन फवाद, मुर्तज़ा सोलंकी और गवर्नर बलोचिस्तान मलिक वली काकड़ शरीक थे। गजा पर इसराइली जारियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। फ़लस्तीन के हामी सैकड़ों अफराद ने लंदन की मसरूफ तिजारती शाहराह ब्लॉक कर दी। बरतानिया से इसराइल को असलहा ना देने का मुतालबा। न्यूयॉर्क सिटी में भी शहरियों का फ़लस्तीन के हक में मुजाहरा। इसराइली हमले रोकने का मुतालबा।
मस्जिद नबवी में रोज़ा शरीफ में दाखिला साल में एक बार मुमकिन होगा। इजाज़तनामा एक साल में सिर्फ एक बार जारी किया जाएगा। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा के मुताबिक दूसरी बार दाखिले का इजाज़तनामा 365 रोज़ बाद मिलेगा। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में मंदिर की दीवारों पर मोदी मुखालिफ और खालिस्तान के हक में नारे लिख दिए गए। हुकूमत मुखालिफ नारों पर भारत बरहम। अमरीका से तहकीकात का मुतालबा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि सान फ्रांसिस्को काउंसिल खाने ने अमरीकी हुकाम को शिकायत दर्ज करा दी है। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के शहर ओकाला के शॉपिंग मॉल में फायरिंग से 2 अफराद हलाक। फायरिंग के बाद मॉल में भगदड़ से मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। हमलावर फरार हो गया।